Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Sajid Hussain. I am teaching you the subject of Geography of 8th class. Dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है। प्रीवियस लेक्चर में हमने नेचुरल डिजास्टर को डिस्कस किया था। उसमें हमने नेचुरल डिजास्टर जो कि आपके रिवाइज सिलेबस के मुताबिक उसमें वॉल्केनिज्म, डेजर्टिफिकेशन और फ्लड्स, ये 3 जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं इनको हमने चैप्टर 3 में स्टडी करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने वॉल्केनिज्म और डेजर्टिफिकेशन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम थर्ड नेचुरल डिजास्टर जो फ्लड है उसको डिस्कस करेंगे। फ्लड्स, जैसा कि आप जानते हैं, फ्लड्स को सिंपल हम सैलाब के नाम से जो है जानते हैं। सैलाब का मतलब है कि जब उसमें रिवर्स में जब उसमें एक्सेस ऑफ वाटर होता है तो उसमें रिवर्स से वाटर जो है ओवरफ्लो होकर उसमें नियर बाई एरियाज तक जो है वो फैल जाता है। अब इसमें जो एक्सेस ऑफ वाटर जो है उसकी रीजंस में रेनफॉल का ज़्यादा होना, इसके साथ साथ जो है उसमें ग्लेशियर्स की आइस का मेल्ट होना, ये फ्लड्स की अहम रीजंस हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फ्लड्स की जो है डेफिनेशन दी गई है। फ्लड इज एन ओवरफ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट्स। फ्लड जो है उसमें ओवरफ्लो ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है जब उसमें जो कि ये बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिट्स, जो कि इसकी लिमिट्स को उसमें जो है वो क्रॉस करता है। मीन्स इसके जो किनारे हैं उनसे, जो उसमें रिवर्स के किनारों से पानी जो है ओवरफ्लो होकर उसमें नियर बाई एरियाज तक जो है सेपरेट आउट हो जाता है। इट सबमर्जेस नॉर्मली ड्राई एरियाज। बेसिक रीजंस ऑफ फ्लड्स इंक्लूड एक्सेसिव रेन्स एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर। तो इसकी जो है सबसे बड़ी वजह जो है फ्लड्स की रेनफॉल का ज़्यादा होना है। Moreover, floods may be caused by earthquakes and tsunamis. इसके साथ साथ जो है फ्लड्स जो है अर्थक्वेक, अगर किसी इलाके में अर्थक्वेक उसमें जो है वो उसमें आए और उसमें जो है अर्थक्वेक आने की वजह से उसमें जो है अगर रिवर्स में शगाफ जो है वो पड़ जाए तो उसकी वजह से भी जो है फ्लड्स आते हैं। इसके साथ साथ सुनामीस, इसमें अंडरग्राउंड उसमें जो है ओशंस में जो है अर्थक्वेक का आना, जिसकी वजह से जो है हाई टाइड्स जो है उसमें ओशंस में पैदा होती हैं। उसकी वजह से उसमें जो है नियर बाई एरियाज या कोस्टल एरिया की तरफ जो है उसमें वेव्स जो है उसमें उसको हिट करती हैं, तो उसको भी हम जो है फ्लड्स का नाम देते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लड्स। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फ्लड्स. There are 4 types of floods with reference to nature of occurrence. फ्लड्स को इकसाम के लिहाज से 4 बड़ी इकसाम में तकसीम किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज फ्लैश फ्लड्स. Flash flood is a sudden inundation of normally dry areas due to heavy rain of or a dam leave failure. फ्लैश फ्लड्स तब आते हैं कि अगर किसी उसमें जो है ड्राई एरिया में उसमें जो है हैवी रेन हो और उसके साथ अगर उसमें जो है डैम लीव्स फेलियर, अगर उसमें किसी इलाके में उसमें डैम है तो उसके जो लीव्स या उसके जो उसमें उसके डैम्स के जो लीव्स हैं उसमें अगर फेलियर या उसमें जो है प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से भी जो है
जो फ्लड्स आते हैं उसको फ्लैश फ्लड्स का नाम दिया जाता है। सेकंड वन इज राइवेरियन राइवेरियन फ्लडिंग। राइवेरियन floods are caused by spreading of river water out of its normal limits। इसमें जो है राइवेरियन फ्लड्स, उसमें जो है उसकी वजह से भी जो है अगर उसमें पानी जो है उसमें एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए रिवर्स में, तो उसकी वजह से जो फ्लड्स आते हैं उसको राइवेरियन फ्लडिंग का नाम दिया जाता है। थर्ड वन इज कोस्टल फ्लडिंग। Floods in coastal areas are caused by storms, surges and tsunamis। इसमें जो है कोस्टल एरियाज के साथ जो उसमें ओशंस के साथ जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर उसमें जो है समुंदर में सुनामीस की वजह से हाई टाइड्स जो है उसमें पैदा होती हैं। तो जो कोस्टल एरिया जो है उसमें जो है उसमें हैवी, उसमें तेज़ हवा के साथ उसमें जो है वेव्स हिट करती हैं कोस्टल एरिया को, तो इसको जो है कोस्टल फ्लडिंग का नाम दिया जाता है। फोर्थ वन इज अर्बन एरिया फ्लडिंग। Flooding in plain urban areas is caused by overflowing of drain water during heavy rains। अर्बन या उसमें शहरी इलाकों में उसमें जो है उसमें ड्रेन या उसमें सेवरेज प्रॉब्लम की वजह से जो है उसमें जो वाटर जो है उसमें ज़्यादा बारिश की वजह से उसमें जो है ड्रेन्स जो है वो ओवरफ्लो हो जाती हैं, तो उसको अर्बन एरिया फ्लडिंग का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज impacts of floods। फ्लड्स आर द लीडिंग नेचुरल डिजास्टर इन पाकिस्तान। जो फ्लड्स हैं वो एक पाकिस्तान में भी एक बहुत बड़ी जो है ये इनको कुदरती आफत के नाम से जाना जाता है। दे अकर ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड कॉज द लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी इन द कंट्री। जो फ्लड्स हैं पाकिस्तान, जो कि हमारा मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री है, हर साल इसमें जो है फ्लड्स की वजह से लाइफ्स और प्रॉपर्टी का उसमें जो है लॉस होता है। दे इफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल बट दे कॉज लेस लाइफ लॉसेस देन अर्थक्वेक्स। इसमें जो है एक चीज़ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फ्लड्स जो है वो अगरचे ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करते हैं या बहुत से लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो जानी नुकसान है वो अर्थक्वेक की निस्बत जो है वो फ्लड्स में कम होता है। लाइफ लॉस ऑफ बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स आर ड्यू टू ड्राउनिंग। इसमें जो है डूबने की वजह से ज़्यादातर जो है नुकसान उसमें पानी में इंसानों का या जानवरों का के डूबने की वजह से होता है। फ्लैश फ्लड्स आर सडन एंड फास्ट इन नेचर। फ्लैश फ्लड जो है वो ज़्यादा अचानक और उसमें जो है उनमें पानी की रफ्तार तेज़ होती है। देयरफॉर दे डिस्ट्रॉय बोथ लाइव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्लैश फ्लड्स इस वजह से जो है वो लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको कंप्लीटली जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं। राइवेरियन फ्लड्स मूव स्लोली। वो ये उसमें स्लोली हरकत करते हैं या पानी स्लोली मूव करता है। राइवेरियन फ्लड वाटर वीकेंस द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। राइवेरियन जो फ्लड्स है इसका पानी जो है बिल्डिंग्स या इमारतों की बुनियादों को कमज़ोर कर देता है। Other impacts of riparian floods include destruction of crop and widespread epidemics। इसके साथ साथ राइवेरियन फ्लड्स का जो है उसकी वजह से क्रॉप्स या ज़्यादा रकबे पर जो है खड़ी फसलें भी तबाह हो जाती हैं। प्रिवेंशन एंड सेफ्टी मेजर्स। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन एंड सेफ्टी मेजर्स। अब इसमें जो है हम कौन से जो है एहतियाती तदाबीर को उसमें जो है बचाव के लिए फ्लड्स के हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए कौन कौन से जो है प्रिवेंशन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑप्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द फ्लड्स एंड द प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अ फ्लड। झैल में इनका जिक्र किया गया है, जो कि ड्यूरिंग फ्लड जो है वो हम उसमें कौन से जो है सेफ्टी मेजर्स ऑप्ट कर सकते हैं। Measures to prevent a flood. Construction of flood control dams
dikes and leaves along the river channel. इसमें जो है हम जो है सैलाब से बचने के लिए जो है उसमें डैम्स को बनाएं, अच्छे डैम्स, मजबूत डैम्स बनाएं, उनके जो है लीव्स या पुश्ते जो है वो उसमें मजबूत हों। इसके साथ साथ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उसमें जो है वो उनको प्लांट किए जाएं ऑन स्टीप स्लोप से वुड बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड। इस वजह से जो है फ्लड्स को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। प्रोविजन ऑफ बेटर ड्रेनेज फैसिलिटीज इन अर्बन एरियाज टू ड्रेन सेवरेज एंड रेन वाटर। इसके साथ साथ जो है अर्बन एरियाज में जो है प्रॉपर ड्रेनेज और सेवरेज सिस्टम की वजह से भी फ्लड्स के हार्मफुल इफेक्ट से जो है बचा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज मेजर्स टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसमें जो है हम इंसानी जानों को जो है वो किस तरह जो है महफूज रख सकते हैं ड्यूरिंग फ्लड्स। फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ फ्लड वार्निंग इमीडिएटली शिफ्ट कॉस्टली बिलोंगिंग टू द हायर प्लेस। जो लोग कोस्टल एरियाज में हैं, अगर उसमें सैलाब की जो है उसमें इंडिकेशन हो तो उनको जल्द अज जल्द जो है वो उसमें कोस्टल एरिया से जो है हायर एरियाज की तरफ जो है मूव करना चाहिए। सेकंड वन इज ड्रिंकिंग वाटर में बी स्टोर्ड इन सूटेबल कंटेनर्स। जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको सूटेबल कंटेनर्स में जो है स्टोर किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स एंड मेडिसिन्स में बी में ऑल्सो बी सिक्योर्ड। इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट जो उसमें जो है कागज़ के जो हमारे कागजात होते हैं और उसमें मेडिसन जो है उनको भी जो है सिक्योर या महफूज करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में बी डिसकनेक्टेड। इसके साथ साथ ड्यूरिंग फ्लड जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी के जो भी कनेक्शन है उनको इमीडिएटली जो है डिसकनेक्ट कर देना चाहिए। ड्यूरिंग अ फ्लड नेवर ट्राई टू क्रॉस फ्लोइंग वाटर। अगर फ्लड्स के दौरान उसमें जो है बहते पानी में से गुजरने से गुरेज करना चाहिए। फाइंड सिक्योर एंड हाई प्लेस फॉर अ शेल्टर। और उसमें जो है किसी ऊंची जगह या महफूज मुकाम का जो है उसमें जो है इंतखाब करना चाहिए। फिफ्थ वन इज स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइंस। इसके साथ जो उसमें पावर लाइंस हैं उनसे दूर उसमें जो है स्टे करना चाहिए या उनके करीब आने से गुरेज करना चाहिए। इन केस समवन इज ड्राउनिंग थ्रू समथिंग लाइक अ टायर और अ वायर टू रेस्क्यू हिम इंस्टेड ऑफ जंपिंग इनटू वाटर। अगर कोई शख्स इसमें जो है टायर या किसी वायर के साथ अगर उसमें ड्राउनिंग उसमें जो है डूब रहा है तो उसको जो है उसको जो है उसमें उसके साथ डूबते शख्स को किसी वायर या टायर के साथ उसकी हेल्प करनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट जो है उसमें वाटर में जंप लगाकर जो है उसको उसकी हेल्प की जाए या उसको बचाया जाए। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है नेक्स्ट वन है आफ्टर द फ्लड इज ओवर डू नॉट रिटर्न टू द बिल्डिंग अंटिल दे आर नॉट डिक्लेयर्ड। इसके बाद इसमें जो है जो बिल्डिंग्स या उसमें जो है जब तक उसमें फ्लड्स के बाद हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से उनको जो है सेफ या उसमें जो है सेफ डिक्लेयर ना किया जाए तो वहाँ पर उसमें जाने से गुरेज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इसमें जो है फ्लड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स से बचने के लिए कौन कौन सी ऑप्ट की जा सकती हैं। फर्स्ट वन इज फोरकास्टिंग। उसमें जो है फोरकास्टिंग मीन्स इसमें जो है फ्लड्स के बारे में बिफोर टाइम जो है आगाह करना। फ्लड forecasting is a provision of advance information about the occurrence of excessive rains and overflowing of rivers। उसमें फ्लड्स की फोरकास्टिंग अगर उसमें उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दी जाए तो उसकी वजह से जो है मैनेजमेंट की तरफ से अगर जो है प्रॉपरली टाइमली इसमें इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसकी वजह से जो है बहुत से जानी नुकसान से बचा जा सकता है।
Second one is monitoring. Satellite images of flood areas help authorities to cope with the flood situation. Satellite images जो है उनकी मदद से जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसकी हेल्प ले सकती हैं कि किन एरियाज में फ्लड्स है या फ्लड की क्या सिचुएशन है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट जो है उनको जो है वो कम किया जा सकता है. थर्ड वन इज मिटिगेशन. Mitigation of floods involves the control of flood water and redirecting its movement through construction of flood gates or flood walls. मिटिगेशन मीन्स इसको कम कैसे किया जा सकता है, तो उसमें जो है फ्लड्स के रास्ते में जो है उसमें जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएं, उसमें जो है फ्लड गेट्स और फ्लड वॉल्स, जिसकी वजह से जो है फ्लड्स के रास्ते में कोई हर्डल क्रिएट की जाए, जिसकी वजह से जो है फ्लड्स जो उसमें वाटर है वो ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ्स को जो है वो डिस्ट्रॉय ना करे. डियर स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में जो है वो आपके जो है इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं. इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसके जो है क्वेश्चंस इसमें स्क्रीन पर आप उसमें देख सकते हैं. इनके आंसर्स जो है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें, हर क्लास में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने जो है इनके विद आंसर्स आपको जो है शेयर किए हैं. आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इन शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर जो है उसमें जो है वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप जो आपकी क्लास का है उससे इसकी हेल्प ले सकते हैं. देयर आर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस. इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है गिव मेजर्स टू प्रिवेंट फ्लड्स. सेकंड वन इज डिस्क्राइब इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान. थर्ड वन इज व्हाट इज मेंट बाय डेजर्टिफिकेशन एंड फोर्थ वन इज गिव मेजर्स टू चेक डेजर्टिफिकेशन इन पाकिस्तान. इसके साथ इसमें इस चैप्टर का एक लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल्स दैट कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसमें देयर आर 10 फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज in terms of economic losses leading natural disaster in Pakistan are dash. इसमें आंसर आएगा floods. Second one is area adjacent to the deserts have high chances of dash desertification. Third one is moving lava usually destroy dash. इसमें आंसर आएगा everything. Fourth one is percentage of arid area in Pakistan is dash 80%. Fifth one is gases coming out of volcano enter into the dash atmosphere. Fifth one is don't cover your mouth and nose with dash mask after volcanic activity. Seventh one is in a flood condition water dash. इसमें आंसर आएगा flow out of its normal range. Eighth one is riverian floods are caused by spreading of rivers water out of its normal limits. Ninth one is stay indoor during a dash volcanic activity. And last one is 10th dash desertification is the process by which soil become infertile. Dear students, यहाँ पर जो है वो आपका चैप्टर 3 जो है नेचुरल डिजास्टर, ये इसका इख्तिताम होता है. इसमें जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक्स या जो आपके रिवाइज सिलेबस के मुताबिक इसमें जो है टॉपिक्स हैं इनको आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उस में से भी हेल्प लेंगे, और जो इसमें यूट्यूब जो लेक्चर आपको डिलीवर किया गया है इसको भी आप एक से ज़्यादा मरतबा भी सुन सकते हैं. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई, तो आप एक से ज़्यादा दफ़ा सुने. और इसके साथ साथ जो एक्सरसाइज के 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और एक लॉन्ग क्वेश्चन प्लस जो है 10 जो है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर जो है या स्कूल वर्क जो आपकी कॉपी है उसके उसमें जो है
इन क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको आपने अपनी नीट कॉपी पर सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आप जो है होमवर्क जो है वो अपनी कॉपीज पर करें और उसमें इसके साथ साथ जो है लेक्चर जो आपको दिया गया है इसके मेन पॉइंट्स जो है इनको अपनी टेक्स्ट बुक पे जो टॉपिक्स हैं उन के साथ मिलाकर जो है उसमें रीड आउट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।